कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ये हमें हमेशा बताया जाता है। लेकिन क्या करें कि ये सोशल स्टेटस और जिस तरह सोसाइटी हमारे काम को लेकर, हमारी डेजिग्नेशंस को देकर जैसे रिएक्ट करती है, हम जिस इंडस्ट्री से मुंसलिक होते हैं वो या तो हमारे लिए बायस फ़ख्र होता है या कहीं ना कहीं हम बिटवीन जॉब्स और इंडस्ट्रीज़ होते हैं कि भाई शुरुआत के लिए या घर चलाने के लिए अभी हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली मेरी मंजिल, मेरा गोल कुछ और है। आज ज़रा इसी पर्सपेक्टिव के हवाले से बात करेंगे कि किसी भी काम में, मेहनत में हम आर क्यों महसूस करते हैं। ये झिझक, किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझना, किसी भी इंडस्ट्री के बारे में राय कायम करना, ये हम कैसे करते हैं। कुछ हलकों में, कुछ कम्युनिटीज़ में आप देखें इस बात को बड़ा अच्छा समझा जाता है कि कोई कहे कि मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, लेकिन दिल बी सर्टन सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जहाँ पे लोग ये प्रेफर करते हैं कि या तो आपकी पक्की गवर्नमेंट की नौकरी हो या आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपका एक डेजिग्नेशन हो, ऑफिस हो। फिर इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम या ये जो फ्लेक्सी आवर्स होते हैं या स्टार्टअप्स का जो कल्चर होता है, ये भी नया तरीका है जो लोगों को समझ नहीं आता। खैर बहरहाल ये तो सब काम की बातें हैं, लेकिन इसके अलावा जो ऑड जॉब्स होती हैं वो भी हम एक राय रखते हैं। ख़ास तौर पे अगर अपने मुल्क में आपको टैक्सी चलानी पड़े या टिल पे खड़ा होना पड़े, पेट्रोल पंप पे कोई काम करना पड़े बिकॉज़ यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच, या वही काम है जो इस वक्त आपको मिल सकता है, तो आपको उसमें आर महसूस होता है, आप झेंपते हैं ऐसा काम करने से भी और लोगों को बताने से भी। लेकिन अगर कोई नया नया किसी नए मुल्क में मूव होता है या फिर पढ़ाई के लिए जाता है और टेम्पिंग करनी होती है, तो यही काम करने में कोई आर महसूस नहीं करते। ये जो बड़ा तज़ाद है ना, इसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है। लेकिन जब हमने ये सवाल लोगों से किया तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि उनकी क्या राय थी और उन्होंने क्या। कमाई का एक जरिया बना हुआ है। जी जनाब अली, बाहर अगर काम करते हैं तो शर्म की बात नहीं होती, वहाँ पे मेहनत में अज़मत, वाकई इस कॉल को समझा और जिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कोई भी सफ़ेद पोशी का काम, कोई भी यानी ब्लू कॉलर जॉब्स अगर आप कर रहे हैं तो उस पर लोगों की जजमेंट यकीनन सामने आती है। लोगों को उसके डेजिग्नेशन, उनकी काम की जगह और उनके रुतबे से जज किया जाता है। इंसान को इंसान हम कम ही समझते हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड उज़्मा अल करीम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उज़्मा वक्त लाने के लिए। और ये हमारा तासुर था और यकीनन हम पाकिस्तानियों में तो ये बिहेवियर ऑब्ज़र्व भी करते हैं, लेकिन आप क्योंकि काफ़ी अरसे से मिडल ईस्ट और तुर्की में मुकीम हैं, क्या वहाँ पे भी ये एटीट्यूड है, ये हम आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आज पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा जी डॉक्टर शहला नजीब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ द डीन ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमन साइंसेज एट द ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं शुरुआत उज़्मा आपसे करूँ, क्या नोटिस करती हैं तुर्की में वहाँ के स्टूडेंट्स भी हमारी तरह के स्टूडेंट्स की तरह मुगालते का शिकार हैं, या वो किसी भी जॉब को करने में कोई आर महसूस नहीं करते? मैं अगर कहूँ तो हम यहाँ पे काफी हद तक पाकिस्तानी माइंडसेट है। हाँ। स्टूडेंट्स जिस तरह से पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम करते हुए दिखाई दे देंगे। वहाँ पे अब थोड़ी एक्सेप्टेंस आती जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स में भी आपको काम करते हुए स्टूडेंट्स नजर आते हैं। और हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पे भी डिफरेंट फूड कोर्ट्स में अब काफी स्टूडेंट्स हमें दिखाई देते हैं। जो बड़ी बड़ी चेन्स हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं। ये पेट्रोल पंप्स वगैरह पे यहाँ पे भी वही तकरीबन माइंडसेट है जो कि हम पाकिस्तान में देखते हैं। जहां तक मुझे लगता है इस मिडिल ईस्ट में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी जो लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं और वहां रह रहे हैं, वो लोग उनसे नहीं छिपाते कि हम ये और जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि वो एक माइंडसेट है, वहां पे एक्सेप्टेंस है इसकी। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं बताते कि हम ये वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद पाकिस्तान में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यस, आई थिंक ये थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है, माइंडसेट का फर्क है कि जिस जगह पे इन कामों को बुरा समझा जाता है। और मेरे ख्याल से ये और जॉब्स का मसला नहीं है, नेचर ऑफ जॉब्स का मसला है। क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस अब बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप पंप्स पे काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं हुई है।
तो ये नेचर ऑफ जॉब का मसला है। और एक बात और कहूंगी कि मीडिया में भी काम करने वाले लोगों को अभी तक जो है उनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में थोड़ी कमी दिखाई देती है, हालांकि वो व्हाइट कॉलर जॉब है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डॉक्टर नाहिद, डॉक्टर शैला आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप क्या समझती हैं कि जब इंसान, जैसे कहते हैं ना कि मैंने जब छोटे कस्बों में और लोगों से इसके ऊपर हम बात करते हैं तो उनका कहना ये है कि पढ़ने लिखने की वजह से इंसान में गुरूर आ जाता है। यानी अगर एक ग्रेजुएट है या मास्टर्स किया हुआ है तो वो अपने आप को डिज़र्विंग समझने लगता है एक बड़ी जॉब के हवाले से, तो उसके लिए ऐसे सिनेरियोज़ में एडजस्ट करना या और जॉब्स करना ज़्यादा मुश्किल है। क्या आपने ये पैटर्न देखा है? बिल्कुल देखा है। सबसे पहले जो आप टॉपिक जिस पे बात कर रही हैं, सबसे पहले जो मसला है वो है सोशल स्टेटस का। सही। ठीक है, हमारे यहाँ क्यों ये जॉब्स नहीं की जाती, जैसे आपने पहले कहा था ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, मतलब आप देखें सेल्स गर्ल हो जाए, सेल्स बॉय हो जाए, या रिटेलिंग जिसे कहते हैं, पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाएं, या कहीं और आप जॉब्स कर लें, इवन फॉर दैट मैटर क्लीनिंग हाउसेस। इट्स ऑड, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बाहर ये करें तो इट्स लाइक नियरली $60 to $80 पर आवर, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, यहाँ क्यों नहीं किया जाता है, क्यों लोग झिझकाते हैं या नहीं करते? इस बिकॉज़ अव्वल तो हमारी रीन्यूमरेशन इतनी नहीं होती, पैसे इतने नहीं होते, सोसाइटल प्रेशर होता है। अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बच्चा जो है मतलब ही इज़ गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, उसकी माँ या पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि ये वाली जॉब करें, बिकॉज़ ये हमारी एक सोसाइटल प्रेशर है। दूसरी बात ये कि हमारा डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। बाहर मुल्कों में डिग्निटी ऑफ लेबर है, राइट्स हैं, उनके पास एक टाइमिंग्स होते हैं कि इस टाइम से लेके इस टाइम आपको जॉब करना, एंड दैट इज़ अबाउट इट। ठीक है, कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपको बदतमीज़ी नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ बहुत है। हम इंटरप्ट वन प्लेस, लेकिन डॉक्टर शैला, जो हम अगर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहाँ पे अगर लोग असाइलम सीकर्स हैं, अगेन उसी तरह के अपार्थाइड का शिकार हैं, या तो वो बेचारे कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया से भागकर पहुँच रहे हैं, या उनका एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी था, बट बहरहाल उनको दे हैव फाउंड देमसेल्व्स इन अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो। इन ममालिक में भी जहाँ तमाम तर राइट्स मौजूद हैं, ये वाली क्लास वहाँ पे भी एक्सप्लॉइट हो रही है। उनको जो आपके जनरल वेजेस हैं उससे कम पैसों में रखा जाता है, कई दफ़ा उनके पासपोर्ट्स अपने पास रख लिए जाते हैं। दे आर सीन एज वेरी डिस्पेंसिबल ह्यूमन रिसोर्स। एब्सोल्युटली। वहाँ मसला ये है कि दे डोंट हैव अ चॉइस। ठीक है, ये इज़ अ अंडरलाइन स्टेटमेंट कि उनके पास चॉइस नहीं है, तो जो उनको काम मिलेगा वो करेंगे, बिकॉज उनके पास दे डोंट हैव द राइट्स टू गो वर्क अदरवाइज। अगर उनके पास डिग्री है, जॉब एक्सपर्टीज़ है, कैपेबिलिटी है, लेकिन क्योंकि बिकॉज दे सीक्ड असाइलम तो उनको दे आर नॉट परमिटेड टू वर्क देयर। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बात करनी बहुत अहम है उस्मा, ख़ास तौर पे अगर मैं कनाडा का जिक्र करूँ, इट वाज सीन टू बी अ सेफ हेवन, और यकीनन उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन है उसकी पॉलिसीज़ को रिलैक्स भी रखा है। दे आर लुकिंग फॉर क्वालिफाइड लेबर अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन एक बहुत अजीब सा गैप जो सामने आ रहा है कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड जो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे उसके पास जितना एक्सपीरियंस हो, बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हों, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनकी डिग्रीज़ को वहाँ रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा। तो अब ये जो बात अभी डॉक्टर शैला कर रही थी कि आपकी मजबूरी बन जाता है काम करना, ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बैंकर्स, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि उनकी डिग्री वहाँ पे रिकग्नाइज नहीं है, वो ऊबर चलाने पे या रेस्टोरेंट चलाने पे या किसी टिल पे खड़े होने पे मजबूर हैं। इनके बारे में क्या कहेंगी? अब वही बात कि उनके पास वाकई चॉइस नहीं। देखिए, जिस मुल्क में आप जाते हैं उस मुल्क का कानून तो आपको मानना पड़ता है, सही या गलत। ठीक है, दूसरी बात ये कि वो शायद ये समझते हैं कि इनके पास डिग्री ज़रूर है, उन्होंने तालीम ज़रूर हासिल की है, लेकिन जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उन्हें चाहिए वो नहीं है। तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि जी आपने जो कुछ पढ़ा है, आपके पास बेसिक्स है, उस चीज़ की नॉलेज शायद इतनी नहीं हो जितनी हमारे मुल्क में रिक्वायर्ड है, तो हमारे हिसाब से ही करना है। तो ये तो जाने से पहले हमें पता ही होता है। इवन यहाँ पे भी जैसे अब टर्की में अंग्रेजी का बहुत एक कॉन्सेप्ट हुआ है, आप इंग्लिश, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि इंग्लिश सिखा सकें, इंग्लिश जॉब्स कर सकें, लेकिन उसके लिए यहाँ पे भी वो रिक्वायर्ड 2-3 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से वो अपने मुल्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एडजस्ट करते हैं। वो उनका राइट जरूर है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है जो वहाँ जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप जा रहे हैं तो फिर आपको उनकी रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि ये सियासी दबाव भी है। मैं कहीं पढ़ रही थी उस्मा के, जिस तरह लोगों ने कहा कि जो लोकली क्वालिफाइड लोग हैं
उनकी आप उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ख़ास तौर पे जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनको लगता है कि फ़ॉरेन इमिग्रेंट्स आके उनकी जॉब मार्केट को ख़राब करते हैं, कम पैसों में काम कर लेते हैं, और ये जो इन्फ्लक्स आएगा इसकी वजह से लोकल्स को जॉब नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लकूनास छोड़े भी जाते हैं कि जो इमिग्रेंट आया है वो वहाँ पे थोड़ा सा उसको टफ़ टाइम भी दिया जाए। इसमें बहुत सारे लोगों के करियर्स ख़राब हुए हैं। आप जैसे बात कर रही हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, यानी पीपल हु हैव हैड 10, 15, 17 साल का एक्सपीरियंस, वो भी वहाँ जाके और जॉब्स करने पे मजबूर हैं। तो जहाँ पे भी जाएं उसका एक अच्छा अहाता करके वहाँ की जॉब्स के बारे में सुनकर जाएं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे? सिद्रा इकबाल साहबा, मैं वैसे तो कौम बात करूँगा। अयूब खान ने जब सिकंदर मिर्जा को निकाला तो 5 स्टार होटल में जाके बेरे की नौकरी की। वहाँ किसी ने नहीं पूछा पाकिस्तान का सदर आ गया है, बेरे की नौकरी की और सिकंदर मिर्जा ने। हम किसी को क्लर्क को भी रिश्ता लोग नहीं देते, कहते हैं यार इसकी क्या तनख्वाह, कस्टम में हो, इनकम टैक्स में और अदारों में, कहते हैं खैर ऊपर की कमाई, इसको रिश्ता दे दो। सिद्रा इकबाल साहब, ऐसी थे कौम जिनके पास माल है वो अपने अजीज गरीब की मदद नहीं करते। जो गरीब मेहनत करे उसे फिर रिश्ता कोई नहीं देता, ये कैसी नौकरी कर रहे हैं। और दूसरी बात एक बताऊं, जो सिविल लोग काम घरों में करते हैं, कहीं नहीं करते, उनको हम वो हक नहीं देते जो हक बनना चाहिए। पॉडकास्टों में मैं सुपरवाइजर था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अकरम कुरैशी साहब। एक छोटी सी मिसाल है कि इस वक्त मिनिमल एज पाकिस्तान की 30-35 हज़ार होनी चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स होंगे जो इसकी आधी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, और वो भी हम बड़ी मुश्किल से उनको देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान भट्ट साहब भी, जो कि एक HR कंसल्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स ही रन्स हिज ओन बिजनेस एज वेल। एंटरप्रेन्योर्स और नौकरी पेशा लोगों के बीच में ज़रा फ़र्क करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों का तासुर, हमारा जहन कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर बीइंग हियर। मुझे बताएं कि ख़ास तौर पे जब बात की जाती है ख़ानदान में किसकी ज़्यादा इज़्ज़त है, तो लोग प्रेफर करते हैं आज भी, हालांकि हम जानते हैं कि एक अपना बिज़नेस करने वाला शख्स कई लोगों को नौकरी पे रख सकता है, ग्रोथ ज़्यादा उसकी हो सकती है, दीनी एतबार से भी हम कहते हैं कि तिजारत में बड़ी बरकत है, लेकिन इसके बावजूद हमारे घरों में इज़्ज़त उसकी होती है जो ग्रेजुएट करने के बाद फ़ौरन नौकरी पे लग जाए। ये क्या तज़ाद है? देखें, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का पाकिस्तान का, जनरली वो जॉब आई वुड से जॉब सीकर्स को क्रिएट करता है। वो जॉब क्रिएटर्स को जो है वो नहीं सॉर्ट ऑफ फॉलो करता। हम लोग का प्रोग्रामिंग इस तरह है कि आपने जो ग्रेजुएट करना है, नौकरी करनी है। आप अगर इंडिया में देखें तो वहाँ बेसिकली इट्स द माइंड सेट इज़ बीइंग चेंज कि आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, यू हैव टू बी अ जॉब क्रिएटर। आपने ख़ुद भी रोज़गार कमाना है और दूसरों को भी रोज़गार का मौका देना है। तो ये माइंड सेट का बहुत फ़र्क है। इवन मैं आज भी, जब मैंने कोई 15 महीने पहले कंपनी खोली तो आज भी लोग कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन और क्या करते हो? मैंने कहा यही काम करता हूँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा वो तो ठीक है लेकिन You are reminding me of times when I had formally come into, यानी मैं बहुत अरसे तक तो मून लाइटिंग करती रही। I had a separate career, a corporate career as well as a television career। लेकिन जब मैंने fully इसको 100% टेलीविज़न करना शुरू किया तो लोग मुझसे यही पूछते थे कि ठीक है ये तो शौक है ना इसको, यानी कई चीज़ों को हम शौकिया करार देते हैं, इनको हम प्रॉपर करियर्स नहीं समझते, इनको हम हवाई रोज़गार समझते हैं। क्या अब हमारा माइंड सेट चेंज हुआ है, ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि ऑनलाइन जॉब्स इतनी बढ़ गई हैं। कई लोगों को अभी जो ड्रामा भी बड़ा मशहूर चल रहा है उसमें भी लोग यही बहस कर रहे हैं कि ऑनलाइन जॉब वाकई कोई करियर है, कोई जॉब है या नहीं है, लोगों का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है और ख़ास तौर पे एकेडमिया इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे रवैये लोगों की करियर चॉइसेस पे निसार इनका होता है, और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा, उस्मान एंड डॉक्टर शैला। डॉक्टर शैला, अभी जो उस्मान बात कर रहे थे कि वाई इज़ इट कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर स्टिल इन द माइंड सेट ऑफ बीइंग जॉब सीकर्स, यानी जॉब करना या फिर अपना बिज़नेस चलाना, दोनों में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन वाई इज़ इट कि हमारा पर्सपेक्टिव अभी भी क्या हम सर्टेनिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो हमें लगता है कि कॉर्पोरेट और करियर्स और नौकरी ही हमें दे सकती है? इसमें मैं कहूँगी कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये, नॉट एवरीबडी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, नॉट एवरीबडी हैज़ दैट इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कोई ऐसे बिजनेस सेंस कि कोई जाके एक बिज़नेस खोलें।
और दूसरी बात जो है स्टार्टिंग अ बिज़नेस यू नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल, थोड़ा तो पैसा होना चाहिए हाथ में जिसमें आप यू कैन स्टार्ट समथिंग। सो दीज आर द टू रीजंस एंड आई गेस हमारे अभी मुल्क में लोगों को ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आई मीन इट्स अ बज़वर्ड, एवरीबॉडी। मेरा एक सवाल पहले वाला रह गया था मैम जी, जो मैंने आपसे पूछा है कि और जॉब्स करने में एक जो हर्डल हमारे जहन में आता है, चाहे वो हमारे जहनों में है या हमें समाजी तौर पे दबाव महसूस होता है, वो हमारी क्वालिफ़िकेशन भी है। आप अक्सर ऐसी खबरें देखें हमारे न्यूज़ में आती हैं कि जी मास्टर्स करने के बाद भी, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी एक शख्स रिक्शा चलाने पर मजबूर है या अपनी दुकान चलाने पर मजबूर है। सो वी एक्चुअली लुक डाउन अपॉन दीज थिंग्स। और यकीनन क्या एक शख्स क्वालिफाइड होने के बाद रेलेवेंट फील्ड में जाए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके लिए एक पाबंदी बन जाती है कि वो दूसरा और कोई काम नहीं कर सकता? वही बात है ना, बिकॉज सबके पास वो क्रिएटिविटी और माइंडसेट नहीं होता कि एक बिज़नेस स्टार्ट करे, ठीक है, तो दे रिवर्ट टू दी स्मॉल जॉब्स बिकॉज पैसा तो कमाना है हर सूरत हाल, दे हैव अ होल फैमिली टू फीड। लेकिन अगर एक शख्स ने डिग्री कंप्लीट की है तो उसमें कुछ ना कुछ सलाहियत तो है जी। अब उसको रेलेवेंट नौकरी नहीं मिल रही और उसके बाद वो कोई और काम कर रहा है, तो हम उसको इतना हार्शली जज क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा मतलब क्या कहते हैं, सोशल जो हमारे सोसाइटल प्रेशर ऐसा है, दैट इज़ हाउ वी आर आई थिंक मेड। जैसे यही हमारे बच्चे जाते हैं बाहर और अपने पैसा, हालांकि माँ बाप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पढ़ने के लिए गए हैं उनको एक पॉकेट मनी मिल रही होती है विच इज़ नॉमिनल, इतनी नहीं। ऑब्वियसली हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रुपी डॉलर जो हमारा एक्सचेंज है, इट्स अ लॉट, but they start working. I mean, I can quote so many people in my family who they babysit. आप तो पॉकेट मनी की बात कर रही हैं, कई जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिशन के साथ और चंद $100 लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वो कैसे उन्होंने सर्वाइव करना है, अपने लिविंग एक्सपेंसेस कैसे निकालने हैं, स्कॉलरशिप पे चले गए हैं तो चलो फीस का कुछ बंदोबस्त हो गया है, लेकिन रहने के लिए वो वहाँ पे सर्वाइव भी करते, काम भी करते। बस मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपनी डिग्री भी मुकम्मल करें। कई बच्चे ऐसे हैं जो कम्युनिटी कॉलेजेस या सेकेंड या थर्ड ईयर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और सिर्फ उसको अपना रूट टू गेट आउट समझते हैं। आप अपनी डिग्री करेंगे, पढ़ाई आपको हर जगह मदद देगी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल अभी ट्रांसफ़र हो रही है। उस्मान, आपसे आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताएं कि लड़के और लड़कियों में फिर इसमें मज़ीद ये कॉम्प्लिकेट करती है इस कॉन्वर्जेसन को। लड़के फिर भी कई और जॉब्स कर सकते हैं ख़वातीन के लिए, यानी मैं ये देख रही थी कि आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान की पहली ख़ातून रिक्शा ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, यानी यहाँ पर भी हमने अपने जहनी तौर पर ख़ुद ही पाबंदियाँ लगाई कि ये काम लड़कियाँ नहीं कर सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर आप देखें हमारी नेबरिंग कंट्री में, इंडिया में कितने सालों पहले ख़वातीन जो थी मोटर बाइक चलाती थी, और हमारे यहाँ तो मोटर बाइक में ख़वातीन के बैठने का एक ख़ास तरीका होता था जो जिससे वो इजीली गिर भी सकती थी। तो हम काफ़ी बाद में आए। अभी मैंने देखा है कि जी कराची के कैंट स्टेशन पे देयर इज़ अ लेडी, देयर इज़ अ हिंदू लेडी हु पुट अप अ स्टॉल एंड शी इज़ अ एंटरप्रेन्योर, और वो ढोकले और ये भाजी वगैरह बेच रही है, एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। तो उस पर हेडलाइन आ रही कि जी हिंदू खातून ने जो है ये बड़ा अच्छा बिज़नेस सेटअप कर लिया है। तो हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत एक चौंका देने वाले तरीके से इसको समझा जाता है, हालांकि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। और ख़ातून के लिए अपना रोज़गार बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। एक तो उसमें सोसाइटल एक्सेप्टेंस नहीं है, एक डिग्निफाइड तरीके से अपना काम करना पाकिस्तान में। जैसे इस्लामाबाद में देखें ये टैक्सी चलाने लग गई हैं और उसको एक पूरा एक मीडिया न्यूज़ बना के, तो इट्स बाकी मुल्कों में इट्स बिजनेस एज यूजुअल, इट्स नो बिग डील। आप इसके ऊपर क्या राय रखती हैं? बल्कि अगर इसमें हम क्योंकि तफरीक करते हैं कल्चर्स की, बांग्लादेश में देख लें, चाहे आपको कोने में कोई बीड़ी या पान की शॉप हो, मछली का रेड़ा हो, सब्ज़ी का रेड़ा हो, ये ख़वातीन खुद ओन करती हैं और चलाती हैं। पाकिस्तान में हम ख़वातीन को नहीं देखते, वो चादर और चार दीवारी का भी कॉन्सेप्ट है। हम नहीं चाहते कि ख़वातीन बाहर निकल के अपना रोज़गार कमाएं। ये फिनोमेना कब चेंज होगा?
सिद्रा, इस पे तो शायद हमें 8-10 घंटे लग जाए बात करने में, लेकिन जहां तक मैं इसको दरिया को कूजे में बंद करूं तो ये है कि कुछ चीजें मीडिया पर दिखाना जरूरी होता है ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो और उनकी एक्सेप्टेंस बढ़े। अगर कोई खातून टैक्सी चला रही है तो एक बड़ी ऑड सी बात है, लेकिन अगर आप उसको टीवी पर दिखाएंगे तो शायद बहुत सारे और लोगों को ये के लिए रास्ता खुल जाए। तो कहाँ आपने मीडिया पर दिखाना है और कितना दिखाना है, कितना उसको प्रमोट करना है, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो लफ्ज एंटरप्रेन्योर आया है या जो स्टार्टअप आया है, ये लफ्ज बहुत नया है। इससे पहले अपना कारोबार शुरू करने वालों के लिए या खवातीन के लिए जो अपना काम शुरू करिए, कोई लफ्ज नहीं था, कोई ऐसा पॉजिटिव चीज नहीं थी जिससे उसको रिलेट किया जा सके। तो इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी बहुत होते हैं। अब आप कहते हैं कि जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो लोग भी वो हो जाते हैं, अच्छा नाम ही डिग्निफाइड है ना। फ्रेंच में जब एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं तो अपना बिजनेस नहीं है वो, या अपना रेड़ा नहीं है वो, एक उसको एक एज मिल गया है। यू आर एब्सोल्युटली राइट उस्मा। एक कॉलर हमारे साथ है, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका एक एंगल है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, बट लेट्स फर्स्ट स्पीक टू द कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब क्या कहेंगे? जी, मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि मेरे फादर जो थे वो सिविल इंजीनियरिंग थे और उनकी सरकार की जॉब थी 1959 में। तो वो बताते हैं कि मेरी जब जो सैलरी थी उसके अंदर 5 तोले सोना आ जाता था। जो भी आज आप गजटेड ऑफिसर देखें, कंपैरिजन चेक करें कि उसकी जो सैलरी होती है उसमें शायद 1 तोला सोना भी नहीं आता। एक तो ये है। अभी हालात ये हैं लोगों के कि अर्निंग वो नहीं है, वो फिर अर्निंग के लिए ये है कि अनफेयर मीन से अर्निंग लेते हैं। हमारी जो कौम है उसको फिर करप्शन में आदत पड़ गई। वजह ये है कि उसे पता है कि स्टेटस वाले की इज्जत है, लिहाजा वो जैसे तैसे करके अपना स्टेटस बनाता है और इज्जत और रिस्पेक्ट उसे फिर खरीदनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी राशिद। मुझे बताएं कि कल परसों हम शो कर रहे थे टेनेंसी के हवाले से कि किराए का मकान या अपना मकान, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे रियल्टर ने हमसे शेयर की कि कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको लोग घर नहीं देना चाहते, जिसमें मिसाल के तौर पर उन्होंने वकला की बात की कि भाई ये कोई कानूनी दाव पेश लगा के घर ही हड़प लेंगे। इसी तरह जो आपने जिक्र किया यहाँ पे, ठीक है तनख्वाह अपनी जगह, लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने वाले लोगों के बारे में एक राय, एक अबूरी राय कायम कर ली गई है कि ये बहुत करप्ट हैं या ऊपर की कमाई बहुत होती है। यही हालात अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस से वाबस्ता लोगों के बारे में भी एक राय कायम कर ली गई है। ये इतने मुकद्दस जो पेशे हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बड़े अहम भी हैं, उनके बारे में इस तरह की राय आप क्या कहेंगे इस पे? सिद्रा, ये तो बिल्कुल हकीकत है, पिक्चर सामने हमारे कि बात ये है कि जो एक आम पुलिस में भी जॉब करता है, बेचारे का दूध का बिल भी उसका तनख्वाह में से शायद मुश्किल से पूरा होता होगा, वो कैसे अपनी सैलरी के अंदर इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा? तो ये रियासत को भी सोचना चाहिए, हमारे मुआशरे को भी सोचना चाहिए कि हमारी एक तो तरबियत ऐसी है कि हम लोग एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते। हमारा तरबियत का हाल ये है सिद्रा की डिग्निटी हमारी काम के अंदर क्या होनी है। हम अपने बेडरूम का कहते हैं कि लाइट का बटन भी कोई और ऑन करे, हमारा बिस्तर भी सुबह उठने के बाद कोई और सेट करे। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में मिनहसुल कौम ये हमारे लिए एक फिक्र का मकाम होना चाहिए कि आप छोटे बच्चों से, बचपन में एक बड़ा कॉमन, हमारे बचपन में तो सवाल हमारे हर बुजुर्ग आने वाला या मेहमान आने वाला करता था कि बेटा बड़े होके क्या बनना है, तो कोई कहता था कि जी टीचर बनना है, कोई कहता था कि पुलिसमैन बनना है। अब इन शोबों से हमारा दिल उचाट होता जा रहा है। हम उनके बारे में जो बच्चे राय कायम कर रहे हैं वो यकीनन बड़ों की राय और उनकी गुफ्तगू सुनकर कर रहे हैं। मुझे अभी भी अच्छा लगता है कि कोई बच्चा आके आपसे कहे कि जी मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है, ही हैज़ और शी हैज़ बिग ड्रीम्स। लेकिन ये जो शोबे थे इनके बारे में जो एक जनरल रिस्पेक्ट है वो कम होती जा रही है। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो ऑड जॉब्स का या ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो लोग काम करने से हिचकिचाते हैं, उसमें एक मद में वो काम भी आते हैं जिसकी कमाई सारी ज़िंदगी खाकर आप पले बड़े हैं, आपका जो भी लाइफस्टाइल है उस वजह से। मिसाल के तौर पे अगर आपके वालिद की कोई छोटी सी दुकान थी एक जोड़िया बाज़ार या सोल्जर बाज़ार जैसे एरिया में, या आपका ख़ानदान की एक दुकान है सैनिटरी फिटिंग्स के लिए, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं समटाइम्स यही चीज़ें उनको मायूब लगने लगती हैं, वो अपने फैमिली बिज़नेस, फैमिली दुकान पे नहीं बैठना चाहते। अब ये जो डिस्कनेक्ट है ये एक बड़ा वाज़े डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से माँ बाप या जो ओल्डर जनरेशन है वो समझती है कि ज़िंदगी भर की जो हमारी मेहनत थी वो ज़ाया हो रही है। उस्मा क्या कहेंगी इस पर? इज़ इट ये लाजिम और मलजूम है कि घर में किसी को तैयार करें,
ख़ानदान में किसी को तैयार करें या किसी और छोटे को, किसी और भरोसे के बंदे को तैयार करें? क्या करें ये बिजनेसेस? देखो, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक है, शायद सुनने में अजीब लगे कि जब आपने इतनी मेहनत से अपना एक कारोबार खड़ा किया है, उससे आपने पूरा घर चलाया है और उसकी डिमांड भी है फ्यूचर में, तो किसी ना किसी को तैयार करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो लेगेसी आगे चले ताकि घर चल सके और आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपका जो बिजनेस है, वो मेंटेन करे। लेकिन दूसरी तरफ आपके बच्चों की अपनी चॉइसेस हैं, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। इसके अंदर जो मेन चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना उज़मा, ये परसेप्शन के जी हलवाई की दुकान या सैनिटरी फिटिंग्स की दुकान, ये बड़ी मायूब चीज़ है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अभी उस्मान मुझसे ब्रेक में शेयर कर रहे थे कि एक कपड़े के यानी टेक्सटाइल मिल ओनर हैं और उनका बच्चा भी कहता है कि नहीं जी मैं तो जी आर्ट्स का और एग्जिबिशंस में जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैं इस एलिमेंट को यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि वो जो हमने अपने जहन में एक तासुर बना दिया है कि ये काम कमतर है या ये काम मेरी पहचान नहीं होना चाहिए। उस्मान, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले बात तो है नई जनरेशन को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो वो आज हैं वो इसी काम की वजह से है। बिल्कुल। तो कमतर तो कहीं से भी नहीं है, बिकॉज वट एवर लग्जरीज दे आर एंजॉइंग इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट द हार्ड वर्क ऑफ देयर फादर्स एंड देयर फोर फादर्स। उसको बड़े पॉजिटिवली उसमें एक इनोवेशन ला सकते हैं, एक जिद्दत ला सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं, सोशल मीडिया को इन कर सकते हैं। फिर मतलब कहते हैं ना साथ लेके चलना, उसको टोटली राइट ऑफ कर देना कि भाई ये गलत है और ये मायूब है। मायूब तो कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। अगर इफ़ इट्स गिविंग यू गुड क्या है मोनेटाइजेशन, तो इसमें मायूब की क्या बात है। हाँ, साथ में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिए, बट अपनी जो बेस है, जो आपकी पहचान है, उसको आप कभी हाथ से मत जाने दें। और आप ये नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे एस्टैब्लिश बिजनेसेस इसी वजह से रैप अप हो रहे हैं। जी बिल्कुल। या लोग उसको सेल ऑफ करके जी एकदम एक, यानी मैं भी गिलगित से आई हूँ, वहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि खुद इंटरेस्ट नहीं है किसी तरह की हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म में जाने का, लेकिन ज़मीन की कीमत अच्छी मिल रही है तो आज ज़मीन बेच कर जाना चाहते हैं। जी उस्मान। जी, मैंने आपको जैसे बताया कि आई पर्सनली नो समबडी हु इज़ द टेक्सटाइल मिल ओनर सन, और मुझे कह रहा है, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, तो उसने कहा सर मुझे एक चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर ला दें, क्योंकि अभी करंटली मुझे मैनेज करना पड़ रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टेक्सटाइल में, तो वो मैनेज करेगा, मैं अपना एग्जीबिशंस और आर्ट्स और गैलरीज पूरी दुनिया में करूँगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये जो इंटरेस्ट है, ये मैं आखिरी सवाल डॉक्टर शैला आपसे करना चाहूँगी कि ये भी एक कंफर्ट जोन की, ये बड़ी प्रिविलेज्ड हमारी एक थॉट है। अगर ऑन दी अदर हैंड आपके सर्वाइवल के लाले पड़े हों कि आपको काम करना है, डू और डाई सिचुएशन हो, तब आप ऐसा नहीं सोचेंगे आपके ख्याल में? नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। वही मैं भी आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड, इस बच्चे का पेट भरा हुआ है उसको आर्ट नजर आ रहा है दुनिया में तो और उसके पीछे एक लंबी कतार होगी उनकी जो उसको देखकर हसरत से देखते होंगे, बल्कि रश से देखते होंगे कि भाई तू बिल ओनर है, काम कर उसमें। 8 लाख का बजट, 8 लाख के बजट में मुझे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ला दिया। क्या बात है। आपके पास अभी फ़ौरन आप उस्मान से रब्ता करें, वो लोग जो इस नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ढूंढा जा रहा है जी टेक्सटाइल मिल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शैला, उस्मान और उज़मा मौजूद थे। ये एक कॉन्वर्जेसन कभी कभार वाकई जिनके पास नौकरी ना हो, पैसे ना हो, तो ये बड़ी प्रिविलेज्ड बातें लगती हैं, ऐसा लगता है फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन मसाइल पे भी बात करना ज़रूरी है। देखें, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम आपकी पसंद का हो तो यकीनन आप उसमें दिल डाल सकते हैं, लेकिन समटाइम्स एज अ लॉट ऑफ चैम्पियन कोचेस विल टेल यू कि अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखना पड़ता है। सुबह सुबह मेरा भी उठ के कई दफ़ा सुबह काम पे आने को दिल नहीं करेगा, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को अपने काम से मुंसलिक ना करें तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि बहुत आगे जा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल पे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।